हाय, वेलकम बैक अगेन माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, दैट इज इंडियन स्कूल। ठीक है ना। आज हम लोग बात करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम के नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का। हम लोगों को पता था कि हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं जेन्युइनली आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड क्या है, कितने टाइप का होता है, किस सेल में है, ठीक है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे बेटा यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिसके पास में कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता, राइट। देन नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लास्टिड, ठीक है ना। प्लास्टिड जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये प्लास्टिड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा आप लोगों को पढ़ना है। अभी तक मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आप लोगों ने 10th क्लास तक केवल क्लोरोप्लास्ट ही पढ़ा है, ठीक है। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर जाएंगे। काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग, अब सुनिएगा, मैं आज थोड़ा सा आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं कि सर हम लोग क्या करें, कोचिंग करें। 10th के बाद मेरी 90 बन गई, 95 बन गई, 98 बन गई। बेटा 10th की परसेंटेज बनना है डजंट मीन, उसका कोई मतलब नहीं है 10th की परसेंटेज क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है, बिकॉज आप लोग 10th क्लास तक क्या है जनरल पढ़ के आते हो, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना पड़ता है, एडवांस लेवल में। और एडवांस लेवल में जाने के लिए सबसे पहले है यू हैव टू क्लियर बेसिक्स। आप लोगों को अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में गए, कोचिंग वाला तो आपको एडमिशन देने के लिए, आपसे पैसे हटने के लिए क्या करेगा कि भाई हाँ आ जाओ, टारगेट कोर्स ले लो या फिर एडवांस कोर्स ले लो, जो भी लेना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप 11th 12th स्कूलिंग करके अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपका टारगेट वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देन चलो ठीक है, दीज आर द साइड मैटर। हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड है क्या बेटा कि प्लास्टिड यानी कि कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि भाई कलर्ड पिगमेंट। आई बात समझ में। देखो बेटा अभी तो हैंडराइटिंग सही है, मैंने ही लिखी है। अगर कहीं आप लोगों के मन में संशय हो कि सर आप ये डॉक्टर वाले हैंडराइटिंग लिखते हो, समझ में नहीं आता है, तो रनिंग में तो बेटा ऐसा ही हैंडराइटिंग चलता है कि हाँ ये भी मैंने ही लिखा है। काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, बोले सर डायग्राम वगैरह आप कैसे बनाते हो, कहीं किसी पेंटर से नहीं बनाते, बेटा मैंने ही बनाया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्लास्टिड जो है, दीज आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। बॉडीज मतलब होता है कण, ठीक है ना। बड़े कण होते हैं, बड़े संरचनाएं होती हैं, फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट एंड एल्गी सेल, सॉरी एनिमल मैंने गलत लिख दिया यहाँ, एल्गी सेल, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो क्या है इसकी डेफिशिएंसी होती है, ये एब्सेंट होता है, राइट। अब प्लांट और एल्गी सेल के अंदर, इन शॉर्ट प्लांट क्या है बेटा हमारे ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट क्या आपके ऑटोट्रॉप्स है और एल्गी भी ऑटोट्रॉप्स है। तो ये केवल उन स्पीशीज में है जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं। आई बात समझ में। अगर आप लोगों से पूछा जाता है नीट में क्वेश्चन भी प्लांट और एल्गी ना देकर, यहाँ तो ठीक है मैंने स्पेसिफाइड आपको एग्जांपल दिए, ठीक है। आपको पूछा जाए कि the cell organelle that is only found in autotrophic cells या autotrophs, that is plastid, okay. So now we are going forward to our next topic, that is क्या है कि इसका फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग मार्कर का यूज करके लिखा हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, इन सेल के अंदर प्लास्टिड मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बेटा मेक या सिंथेसाइज। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मेक या सिंथेसाइज, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। एंड स्टोर फूड, अब मैन्युफैक्चर करता है किसका, फूड का। एंड स्टोर फूड, भाई खाने को बनाता भी और उसको स्टोर भी करके रखता है। एंड फ्यू अदर फंक्शंस, और उसके दूसरे भी फंक्शंस होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है बेटा, ये तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर 10 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं 10 स्टार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शन है, और स्पेसिफिक फंक्शन का मीनिंग क्या है कि ये फंक्शन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, सुनिएगा कि ये आप लोगों की प्लांट सेल के अंदर बेटा फूड की सिंथेसिस करता है, क्योंकि प्लांट आर द ऑटोट्रॉप्स, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, इसलिए वहां पर वो फूड की सिंथेसिस करते हैं। That's why, इसीलिए ऐसे आप लोग प्लांट का किचन बोलते हो। क्या बोलते हो, किचन। समझ में आया, समझ में आया।
समझ में आया बेटा कि प्लास्टिड आर आल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट्स एंड इवन किचन ऑफ द सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल के किचन या फिर सेल्स के किचन कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिड के टाइप्स की। यहां तक तो ठीक है, जनरल है, हम लोगों ने समझ लिया, सर आपने बकबक कर ली, मैंने सुन ली। लेकिन अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में? देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द प्लास्टिड। नंबर 1 दैट इज क्रूशियल एंड द इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूं इसको भी टीबी 10 स्टार क्वेश्चन में कई बार आता है ये। ठीक है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट देखा बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चाहे आप शब्द को यहां से तोड़ दो। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरो कलर्ड। ठीक है, अब कलर्ड तो है, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने बता दिया कलर्ड पिगमेंट है। ओके, अब क्लोरो का मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। गॉट इट? और क्लोरोफिल का कलर क्या है बेटा? ग्रीन कलर। क्या है ये? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। आई बात समझ में? तो क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट आर द कलर्ड पिगमेंट, या फिर आप स्पेसिफिक लिख सकते हो, कई बुक में आप लोगों को ग्रीन कलर्ड पिगमेंट भी मिलता है। कोई गलती नहीं है, दोनों में गलती निकालने की कोशिश मत करा। डोंट बी डेड होशियार, हम लोगों को होशियारी नहीं मारनी है, दोनों ही बुक का सही है। हालांकि एनसीईआरटी में आपको ग्रीन कलर्ड पिगमेंट मिलेगा, ठीक है, या फिर कलर पिगमेंट मिलेगा, दोनों स्लैश करके मिलेंगे आप लोगों को। ओके, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है, हरे रंग के पिगमेंट है, ठीक है, या फिर प्लास्टिड है। अब क्या करें कि टाइप ऑफ प्लास्टिड, देखो लिखा भी हुआ है, ये क्या है? टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड का टाइप दैट हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल। आई बात समझ में? जिसके पास हरे रंग का वर्णक होता है, आप लोग उसको क्या बोलते हो? क्लोरोफिल। क्या बोलते हो आप लोग? क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। और हम अभी तक 8th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब बात करते हैं भाई क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या है? तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? डबल मेम्ब्रेन। भाई इसमें भी स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? ऑलमोस्ट ओवल शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडाकार होता है ये, ओवल शेप। डबल मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली लेयर, इसको आप लोग बोलते हो आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है दूसरी डार्क ब्लैक दिख रही है, ये कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने MEMB के बाद डॉट लगाया है, स्पेलिंग होती है मेम्ब्रेन की, MEMBRAN, मेम्ब्रेन। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। अब क्या है कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है, जो मैंने रेड बाउंड्री कर रखी है बीच का गैप, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन मतलब a gap that lies in between outer and inner membrane of the plastic। ठीक है, वो गैप जो कि सिचुएटेड है इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्लास्टिड के बीच में, क्या कहलाता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। एग्जैक्टली। एंड देयर इज अ लिक्विड, या फिर हम लोग बोलते हैं एक्वस फ्लूइड। एक्वस, सेमी सॉलिड बोल सकते हो, आर्द्र तरल वैसे बोलते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है कि लिक्विड प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोग स्ट्रोमा बोलते हो। अच्छा, स्ट्रोमा की क्या खास बात है? सुनिएगा, स्ट्रोमा कंटेन प्रोटीन, राइबोसोम्स एंड डीएनए। स्ट्रोमा के पास प्रोटीन होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स के पार्टिकल चलो मैं बना देता हूं यहां पर। अच्छा, राइबोसोम्स कौन से होंगे बेटा? 70S। याद रखिएगा, ये की पॉइंट है। ठीक है, राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70S। ओके, स्ट्रोमा कंटेन क्या? प्रोटीन, राइबोसोम्स एंड डीएनए। स्ट्रोमा के पास में क्या होते हैं बच्चे? प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है। डीएनए क्या है? इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रेजेंस के कारण इसको भी आप लोग किस कैटेगरी में रखते हो? ऑटोनॉमस ऑर्गन। क्वेश्चन आता है बेटा ये, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे ऑटोनॉमस ऑर्गन। ठीक है ना, ऑटोनॉमस ऑर्गन मतलब अपनी मर्जी का मालिक, किसी दूसरे की मर्जी पे नहीं चलता है, ऑटोनॉमस ऑर्गन। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब और क्या होता है कि इसके इंटरनल जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में बेटा मेम्ब्रेन का एक वाइड नेटवर्क होता है, काफी मेम्ब्रेन बिछी हुई रहती है। तो कौन कौन सी बेटा? अब कुछ मेम्ब्रेन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक के फॉर्म में, स्टॉक होता है बेटा ऐसा स्ट्रक्चर, भाई सिक्के जैसे एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जाता है, यूं। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? ग्रेना या ग्रेनम। ये क्या होती है? आपकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। याद रखिएगा, ग्रेनम में क्या है? ग्रेनम में आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है,
कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन में एक्चुअली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज योर आंसर इज इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अच्छा, इसीलिए थैलेकोइड मेम्ब्रेन को या फिर आप लोग ग्रेनम को क्या बोलते हो? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बेटा आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट, ठीक है, और एक होती है डार्क। तो लाइट रिएक्शन जो है वो आप लोगों की ग्रेनम में होगी या फिर थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। याद रखिएगा, मेन की पॉइंट है। 10 स्टार क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो फिर सर क्वेश्चन क्या आता है? डार्क रिएक्शन का होती है बेटा, ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहां पर आप लोगों के डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, एग्जैक्टली। और लाइट रिएक्शन का होगी इस ग्रेनम के अंदर होगी, ठीक है। अगेन 10 स्टार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो है इसके बीच में जो होती है आप लोगों के, ये क्या होती है? इंटरग्रेना होती है, जिसे आप लोग काफी बुक के अंदर हम लोग इसे लैमेली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमेली। काफी बुक के अंदर इसका नाम क्या दिया गया है बेटा? लैमेली, ठीक है। अब आता है भाई क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? मेन चीज तो आती है फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। फंक्शन क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है हेल्प इन फूड फॉर्मेशन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन करेगा, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये भी पता है। विच, ये है बेटा विच कैप्चर सनलाइट। अब ये फोटोसिंथेसिस में करता क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास 11th क्लास के अंदर। फोटो होता है बेटा सनलाइट, सिंथेसिस टू मेक, यानी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कुछ भी बनाना, क्या कहलाता है? वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अ फिनोमेना इन व्हिच द प्लांट कैप्चर द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड ड्यू टू दिस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लूकोज इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नहीं आया समझ में? भाई वो तरीका जिसमें पौधा क्या है? सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। अब कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको बदल देगा, किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर बदल देगा। और केमिकल एनर्जी के बाद में क्या करेगा? वो CO2 और H2O का यूज करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। और स्टार्च क्या है? प्लांट में स्टोर्ड फूड, फॉर्म ऑफ फूड है, ठीक है। प्लांट में स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। अब बात आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पर स्टार बना रखा है, अगेन स्टार। बोले सर स्टार क्या आप लोग हम लोगों को पुलिस में भर्ती कराने वाले हो? बेटा नहीं, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार बना रखा है कि एवरी प्लांट सेल कंटेन 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट। हर एक सेल में 1 से 10 से 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है भाई। ये भी हमारी समझ में आ गया, क्लियर है ना? क्लियर है। अब होते तो है, लेकिन ये होते कहाँ है? वो क्वेश्चन है। ये होता है प्लांट की लीव्स के अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है लीव्स आर द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? सेल किचन इसको भी बोला जाता है, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी इसका दूसरा नाम आप लोग इस क्लोरोप्लास्ट को बोल सकते हो। पहला तो आप लोगों का टाइप हो गया क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक का। सेकंड थोड़ा सा मूव करते हैं, हालांकि क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कहां का है। ये होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो तो होता है स्पेसिफिक ग्रीन कलर पिगमेंट है, क्रोमो होता है कलर्ड, कोई सा भी रंग होगा भाई, कोई सा भी रंग होगा, ठीक है। कंटेन कलर्ड पिगमेंट कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स होते हैं बेटा, आई बात समझ में। एंड मेनली प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड लीव्स, फ्लावर्स और लीव्स के अंदर बेटा कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं वो अल्फा कैरोटेनॉइड्स वगैरह जो होते हैं आप लोगों के गाजर में पाए जाते हैं। अच्छा, फ्लावर और लीफ में तो होता है, काफी बार फ्रूट्स में भी होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है बेटा? क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड द अट्रैक्टिव कलर टू, अट्रैक्टिव कलर। अब भाई फ्लावर को अट्रैक्टिव कलर देगा टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब जब फ्लावर रंगीन होगा तभी तो कीड़े मकोड़े उसके ऊपर आएंगे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, ओके। देन आता है कि सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल होता है बेटा उसको बिखेरना, उसको बांटना थ्रू द एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू। अब डिस्पर्सल मतलब आप लोग 12th क्लास में जब पॉलिनेशन पढ़ोगे तो उसमें आएगा पूरा का पूरा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब पता है क्या होता है? कई बार हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोगों ने किसी पेड़ के ऊपर हाथ रखा, हमें पता नहीं, हमारे हाथ से पॉलन ग्रेन सीड वगैरह हमारे हाथ के थ्रू जड़ के और कहीं और चले गए, ठीक है। डिस्पर्सल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना,
लास्ट थर्ड आता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना। प्लास्ट होता है आपका प्लास्टिक जैसा यहाँ पर है, ठीक है, ये वर्ड तो सब में कॉमन है। ल्यूको कलरलेस। अच्छा, ल्यूको का मतलब क्या? कलरलेस, यानी इनके पास में कोई भी कलर नहीं होगा। इनके पास में क्या होगा? कोई भी कलर नहीं होगा। लिखा भी हुआ है हैव डेफिशिएंसी ऑफ विजिबल पिगमेंट। इनके पास में कोई देखने लायक कलर नहीं होता, कलरलेस पिगमेंट होता है। तो फिर इनका काम क्या है? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट। भाई प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन। क्यों? क्योंकि पता है कि वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा आने वाला नहीं है, ठीक है, किसी को भी अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। जैसे रूट का है आपका ट्यूबर, ट्यूबर बेटा आपका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ट्यूबर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फंक्शंस, स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मतलब मेन फंक्शन है बेटा फूड का स्टोरेज करना। यहां तो ठीक है ये फूड बन रहा था, वो कलर दे रहा था, ठीक है ना। अब देखो ये मैन्युफैक्चर बन गया, इधर बन गया, स्टोरेज इधर हो रहा है, और अदर फंक्शंस में देखो याद रखिए, यानी हम लोगों ने तीनों एग्जांपल कंपाइल करके लिए, ठीक है ना। सच एज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। भाई मेनली तीन ही काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी स्टोर करता है, फैट है, फैट भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, हमें पता है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें अब इस फूड स्टोरेज के आधार पर तीन टाइप के होते हैं। अमाइनोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को स्टोर करेगा। एलियोप्लास्ट क्या होता है? फैट को स्टोर करता है, ऑयल्स को। और प्रोटीनोप्लास्ट बेटा नाम से ही क्लियर है, प्रोटीन्स को क्लियर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।